हम एल्कोहल के रासायनिक गुण तो सामान्यतः पढ़ चुके हैं। एल्कोहल में हमको दो प्रकार के एल्कोहल पढ़ने हैं। वो है क्या? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल यौगिक, एथिल एल्कोहल। जैसा कि आपको मालूम है, मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, जबकि एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, या इसे हम कहते हैं CH3CH2OH। हम लोग सिंपली ROH का अध्ययन कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अब क्योंकि ये चैप्टर ये यूनिट हमारा समाप्त होने वाला है एल्कोहल, हमने जहां सामान्य एल्कोहल पढ़ा है, सामान्य एल्कोहल R होता है, ROH होता है। यदि हम ROH के में उपस्थित R के स्थान पर CH3 रख देते हैं तो ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। जबकि अगर हम C2H5 रख देते हैं R के स्थान पर, एल्किल ग्रुप के स्थान पर, तो ये हमारा एथिल एल्कोहल। यह दोनों इसके विशेष से अंतर है, और हमने जितना भी अध्ययन किया है, ज्यादातर हमने प्रयास किया है एथिल एल्कोहल का ही उदाहरण देने का। आप और ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो 30% सिलेबस काटे गए हैं उसमें मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के जो उपयोग हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इनका उपयोग होता क्या है हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह हमारे सिलेबस में नहीं है। एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल दोनों की बात करें, हम पहले मेथिल एल्कोहल की बात कर लेते हैं। मेथिल एल्कोहल का उपयोग हम लोग पेंट बनाने में करते हैं, स्याही बनाने में करते हैं, एल्डिहाइड बनाने में करते हैं, तथा मेथिल स्प्रिट बनाने में हम लोग मेथिल एल्कोहल का उपयोग करते हैं। जबकि एथिल एल्कोहल हमारा बहुत अच्छा एक विलायक होता है, और यदि विलायक की बात करें तो एथिल एल्कोहल का उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं किसी भी पदार्थ को, किसी भी कार्बनिक पदार्थ को यदि घुलना होता है तो सामान्यतः दिखाया गया है कि एथिल एल्कोहल में वो घुल जाता है। एथिल एल्कोहल हमारा एक उदासीन एल्कोहल होता है। यह हमारा जल में पूर्णतया विलीन होता है, ज्वलनशील होता है, विषगंधता होता है। चलिए थोड़ी सी और चर्चा हम आज कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर का लास्ट है। जो मार्केट में मदिरा मिलती है, शराब मिलती है, उसका मुख्य अवयव C2H5OH ही होता है। लेकिन यदि इसमें मेथिल एल्कोहल CH3OH की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, एथिल एल्कोहल उसका मुख्य अवयव है, लेकिन यदि मेथिल एल्कोहल की मात्रा उसमें कुछ ज्यादा बढ़ा दी जाए, ज्यादा हो जाए, तो यह जो है विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये जहरीला हो जाता है। और इसका होता क्या है, इसके अत्यधिक सेवन से मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति के कारण विषाक्त एल्कोहल के लेने से होता क्या है, व्यक्ति आंखों से अंधा हो सकता है अथवा वह पागल हो सकता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। एथिल एल्कोहल को कभी आप टेस्ट आप नहीं करेंगे, टेस्ट हम लैब में कराएंगे आपको। इसकी ज्वलनशीलता इतनी होती है, माचिस की अगर हम तीली जला करके इसके थोड़ा सा पास में रखें तो बहुत तेजी से जल जाता है। घर पे आप कभी मत ट्राई करिएगा, ये घर का प्रैक्टिकल नहीं होता है, लैब का प्रैक्टिकल है। सारे अटेंडेंस अपने पास होते हैं कॉलेज में, कॉलेज खुलने के लिए हम इसकी बात करेंगे। ये इतना ज्वलनशील होता है, लेकिन इसको लोग जल में मिला करके या ऐसे ही पी लेते हैं, और पीते वक्त होता क्या है, इनका इंटेस्टाइन वगैरह इससे डैमेज होता चला जाता है। लीवर सबसे ज्यादा ये लीवर को प्रभावित करता है। ये था हमारा एथिल एल्कोहल।
और एथिल अल्कोहल में जितने भी रिएक्शन आपको बताए गए हैं उनका आप बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा। कल हम इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे। उस क्वेश्चन को आप करके हमारे पर्सनल नंबर पर आप सेंड करिएगा उनको सॉल्व करके, और फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। यदि इस चैप्टर में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है अल्कोहल उसको भी आप मुझसे पूछिए। कहीं नोट्स की आवश्यकता है, नोट्स इससे पहले मैं भेज चुका हूँ, मेथिल अल्कोहल भी भेजा हूँ और एथिल अल्कोहल भी भेजा हूँ, वहाँ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो भी हमने सामान्य अल्कोहल जितना पढ़ाया है आपको बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण वही उतना का समावेश इसमें भी है, वही दोबारा पढ़ना है। इसलिए मैंने नोट्स भेज दिया है, इसको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सामान्य अल्कोहल अच्छे से पढ़ा है तो ये उसमें समान है। बशर्ते कौन सा इसमें विषाक्त है, मेथिल अल्कोहल हमारा जहरीला होता है जबकि एथिल अल्कोहल हमारा जहरीला नहीं होता है। आपने सुना होगा कभी-कभी लोग देसी शराब बनाते समय लोग कहते हैं कि देसी शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। उस देसी शराब के बनाते समय होता क्या है, एथिल अल्कोहल तो बनता ही है, लेकिन एथिल अल्कोहल बनने के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं मेथिल अल्कोहल भी बन जाता है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प जाती है और वो भी ठंडी होकर के विरुद्ध हो जाती है, और इसी मेथिल अल्कोहल की वाष्प की ज्यादा मात्रा होने से यह एथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। फिर हम लोगों को सुनाई देता है कि देसी शराब पीने से इस स्थान पर इतने लोग क्या हुए, हॉस्पिटलाइज हो गए या उनकी डेथ हो गई। ये है इनके जहरीला होने का कारण। और वास्तविक स्थिति यही है कि अल्कोहल पीना ही नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन ये कह दिया जाए कि अल्कोहल हम लोग लेते नहीं हैं तो ऐसा भी कहना जो है अशक्त ही होगा, क्योंकि अल्कोहल हम लोग भोज्य पदार्थ जितने भी हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं, आप हम अगर बात करें बेटा ग्लूकोज लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो अगर आपने ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, अगले चैप्टर में है हमारे यहाँ जैव अणु उस पर हम चर्चा करेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। एक होती है जाइमेज एंजाइम, क्या होती है, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर इसको तोड़ा जाता है, ध्यान दीजिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज करता क्या है, इसको तोड़ देता है C2H5OH प्लस CO2। देखिए बैलेंस हो गया, ठीक है। यह आपका बना क्या, यह आपका एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। यह एथिल अल्कोहल बना किससे, ये तो ग्लूकोज से ही कन्वर्ट हुआ है। अगर ये ग्लूकोज से हुआ है तो हम लोग तो भोज्य पदार्थों में ग्लूकोज को लेते ही हैं। अगर ग्लूकोज को लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एंजाइमें हैं जो कि हमारी बॉडी में रहती हैं और उनसे कहीं ना कहीं कन्वर्जन भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग शराब को पीते हैं या फिर शराब में हर भोज्य पदार्थ में ले रहे हैं, नहीं, ये लिमिटेड मात्रा में होता है। अक्सर देखा गया है हम लोग भोजन करने के बाद कुछ निद्रा आती है या शरीर हमारी बॉडी हमारी क्या होती है, थोड़ा सुस्त हो जाती है। उसका रीजन क्या है, ग्लूकोज का डीकंपोज होकर के हमारे बॉडी में हमारी ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं एथिल अल्कोहल हम लोग ले लेते हैं, लेकिन वो तो हमारे एक सामान्य सेवन के लिए उपयोगी है। बट हम अगर अलग से ले रहे हैं एथिल अल्कोहल तो ये हमारे लिए नुकसान भी होता है, ठीक है। चलिए ये अल्कोहल पर विशेष एक चर्चा थी हमारी आपकी, और इसके बाद बताइएगा इसमें कोई प्रॉब्लम आती है अल्कोहल से ऐसे, और बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, रिएक्शन आएंगे जरूर, और आप लोग प्रयास करिए